हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के बारे में, तो आज हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालने के लिए तरीके सीखेंगे। आइए जो है चुटकियों में बनाना सीखें इस सारणी को। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को नहीं याद भी होगा तो भी चलेगा। कास थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा से tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में क्या होता है cos थीटा। सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। इतने चीज़ों को याद कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सारणी को चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। मतलब इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। मतलब cosec थीटा का उल्टा sin थीटा और sin थीटा का उल्टा cosec थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा और tan थीटा का उल्टा cot थीटा। आइए तो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, 0 ले लीजिए, 1 2 3 4 लेने के बाद क्या करना है, सब में 4 से भाग दे देना है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। उसके बाद क्या करना है, सबका वर्गमूल ले लेना है। इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी और इसका भी। किससे देखेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ देखेंगे 4 एकन्नम 4 और कोई तो नहीं कट रहा है, तो 4 का भाग यदि हम 0 में देंगे तो 0 आएगा। 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0। यहाँ 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडर रूट हो जाएगा 2। यहाँ पर 3 का वर्गमूल नहीं होता, 4 का होता है 2। यहाँ 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अब यही वर्गमूल लेने के बाद जो मान आया है वही होता है साइन का मान। मतलब साइन 0 अंश का मान कहेंगे तो 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/कड़ी में 2, 60 का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान 1। इसका मतलब समझिए, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब क्या करना है, कॉस का मान कैसे निकालेंगे, तो उसी को उलट दीजिए, रास्ता पलट दीजिए, वही आ जाएगा मान। जैसे यहाँ पर 1 से खत्म हुआ तो इसको वहीं शुरू कर देना 1। फिर अगला क्या है, कड़ी में 3/2, फिर क्या है 1/कड़ी में 2, फिर क्या है 1/2, फिर 0। जहाँ से खत्म हुआ तो वहीं से इसको शुरू कर देना है। तो cos 0 अंश का मान कितना होगा 1, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, cos 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, cos 60 अंश का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। आइए चलते हैं tan थीटा पर। तो tan थीटा बराबर हम फार्मूला बता चुके हैं, क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। मतलब कि साइन वाले में cos वाले का भाग दे दीजिए, वही हो जाएगा tan थीटा। तो 0 में 1 का भाग देंगे क्या होगा 0, 1/2 में कड़ी में 3/2 का भाग देंगे तब क्या होगा, तो देखेंगे 2 से 2 कट, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा कड़ी में 3। 1/कड़ी में 2 में 1/कड़ी में 2 से, तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1। यहाँ से जब इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा कड़ी में 3। और जब 1 में 0 संख्या, मतलब किसी प्राकृतिक संख्या में जब भी 0 से भाग देंगे तो उसका मान आता है इनफाइनाइट। इसको हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित।
अब हमको जो है कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, मतलब साइन का उल्टा। तो साइन को पकड़ के उलट दीजिए, निर्देशांक ऊपर वाला ऊपर का नीचे कर देंगे तो वही जो मान आएगा वही क्या होगा कोसेक थीटा का। जैसे इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लेना, इसके बटे में भी कुछ नहीं है एक मान लेना। कोसेक थीटा का मान क्या जाएगा, इसी को उलट देना है, मतलब होगा 1/0। अभी को बताएं कि प्राकृतिक संख्या में 0 का मान देने पर कितना आता है, इनफाइनाइट। आगे जो है देखेंगे, इसको उलट देंगे तो कितना होगा 2/1। जब भी बटे में 1 आ जाए तो उसको मत लिखिए। आगे चलेंगे, इसको जब उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2/1। क्या बताया है कि जब भी बटे में 1 आए तो उसे लिखना नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, तो 2/करड़ी में 3, 1/1 और 1/1 का मतलब ही 1 हो जाएगा। आगे सेक थीटा, सेक थीटा भी जहां पर कोसेक थीटा खत्म हो सेक थीटा को वहीं से शुरू कर देना, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 2/3, फिर करड़ी में 2, उसके बाद 2, फिर इनफाइनाइट। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टैन थीटा का उल्टा होता है, मतलब टैन को उलट दीजिए, कॉट थीटा का मान हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं 1 मान लीजिए, यहाँ भी बटे में कुछ नहीं 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर जब उलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे। तो बताएं कि जब भी किसी प्राकृतिक संख्या में 0 का भाग देते हैं कितना आता है, इनफाइनाइट। इसको उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, करड़ी में 3। इसको उलट दीजिए तो 1 को कितना उल्टिए पलटिए वही रहता है। करड़ी में 3 बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, जब उलट देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और करड़ी में 3 नीचे, और इसको इनफाइनाइट को उल्टेंगे तो ये 0। अब पूरा एक बार और सुन लीजिए, साइन 0 अंश का मान कहेंगे तो 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 1/करड़ी में 2, साइन 60 करड़ी में 3/2, साइन 90। यदि हम काश का पूछेंगे तो काश वाली लाइन देखिएगा, काश 0 का मान 1, काश 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, काश 45 1/करड़ी में 2, काश 60 1/2 और काश 90 0। टैन का देखेंगे तो टैन 0 अंश का मान 0, टैन 30 अंश का मान 1/करड़ी में 2, टैन 45 1, टैन 60 करड़ी में 3, टैन 90 अपरिभाषित। आगे जो है कोसेक का देखेंगे तो कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट, 30 अंश का मान 2, 45 का करड़ी में 2, कोसेक 60 का 2/करड़ी में 3, कोसेक 90 का 1। इसी तरह सेक का भी, इसी तरह कॉट का भी। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसके जो है कुछ सवाल करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों पर आधारित कुछ सवालों को। जैसे पहला सवाल दिया है 2 tan 30 अंश प्लस 1/tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। तो मतलब इसका 4 विकल्प दिया है, साइन 60, कास 60, tan 60, साइन 30, इनमें से कोई एक ही से उसी को टिक करना है। तो आप लोग जो है इसका मान निकालना है, तो आप लोग साड़ी की सहायता से देखकर बताइए कि इसका मान कितना है। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। साड़ी से देखकर आप लोग बताइए कि tan 30 अंश का मान कितना होता है। तो देखेंगे लिखा होगा 1/करड़ी में 3, फिर 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर तो 1/करड़ी में 3, स्क्वायर लगा दीजिए, 2 1 कम 2, तो हो जाएगा 2/करड़ी में 3 पूरे के बटे 1 प्लस 1 करड़ी और स्क्वायर जब दोनों लगा तो 2 के दोनों गायब, ते हो जाएगा हमारा 2/करड़ी में 3 पूरे के बटे, इसको यहाँ गुणा करते इसको जोड़ते हैं, 3 1 कम 3 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। जो सबसे नीचे है वह सबसे ऊपर जाएगा, 2/करड़ी में 3 यहाँ हो जाएगा 3/4। इस करड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ करड़ी वाले से एक तो करड़ी कैंसिल, तो ऊपर बचा है करड़ी में 3/2। अब देखेंगे वहां तो मान जो हमारा आया है करड़ी में 3/2, लेकिन इनमें कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं कि जिसमें करड़ी में 3/2 आया हो। तो देख लीजिए कि करड़ी में 3/2 कितने अंश का मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो वही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल खोल करते हैं। तो दूसरा सवाल क्या दिया है, 2 tan 30 अंश, ये भी उसी तरह का है, 2 tan 30 अंश बटे में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। जल्दी से मान देखकर बताइए कितना होता है। तो tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, इसका भी मान कितना होता है 1/करड़ी में 3, तो 2 1 कम 2 बटे करड़ी में 3,
इसका 1 माइनस बताएं कि कड़ी स्क्वायर दोनों लगा हो तो दोनों गायब, तो 2/3 यहाँ इसका गुणा करते घटाना कीमत घटा दीजिए, मतलब 3 एक कम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, 2 से हमारा 2 कट, और यहाँ हो जाएगा जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर, और एक कड़ी में 3, 3 को हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो इससे ये भी कैंसिल, तो बचेगा कड़ी में 3। अब बताइए कि कड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। इसी तरह आगे चलेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, इतने अंश का मान कितना होगा, तो 1 माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 का इसका कितना होता है 1, तो 1 में से गया 0/2, इसका मतलब आएगा 0, तो यहाँ पर सीधा सीधा मान हमारा दे दिया है 0। लास्ट वाला दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को रखिए जिस पर दोनों तरफ के मान बराबर हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे सही है, बाकी सब गलत है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 0, तो की जगह 0 रखिए, तो sin 2 गुणे 0, इधर देखेंगे तो 2 sin 0, 2 गुणे 0 करेंगे तो भी sin 0, इधर जो है sin 0 का मान 0 होता ही है, sin 0 का मान 0, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, जब दोनों पक्षों का मान बराबर हो गया था हमारा, इसलिए ही सही है। तो बाकी के सवाल आएंगे अगले वीडियो में लेकर, तब तक जो है आप लोग नोट कर लीजिए, और अगले सवाल में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।